बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के डिफरेंस के बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने इससे पहले लेक्चर में देखी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38 है। उस टाइम पर हमने इसको छोड़ा था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और इसे समझने में आपको मुश्किल भी हो सकती है, तो कोशिश करें कि आप कर लें। अगर आपसे ये ना भी हो सके तो कम से कम आप वो काम लाजमी कीजिए जो आपने इससे पहले लेक्चर में देखा है। A candidate for mayor in a large city believes that he appeals to at least 12% more of the women voters than the men voters। यही हमारा हाइपोथेसिस है, इसी को हमने टेस्ट करना है। जो बात बोली है अभी, तो इसको और करना है कि ये क्या मतलब बनता है। इसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट है मेयर के इलेक्शन के लिए किसी शहर में, उसका ये ख्याल है कि जो विमेन वोटर हैं, विमेन वोटर्स के अंदर जो उसकी फेवर करने वाली वोटर्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज ज़्यादा है। ये मोर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो ज़्यादा है मैन वोटर्स के अंदर जो उसकी फेवर करने वाले मैन हैं उनकी परसेंटेज से। यानी औरतों की परसेंटेज फेवर करने वालियाँ वो ज़्यादा है मर्दों के अंदर फेवर करने वालों की परसेंटेज से। अच्छा, लेकिन खाली ज़्यादा नहीं है, बल्कि कितनी ज़्यादा है ये भी बताया गया है। एटलीस्ट 12%, कम से कम 12% वो ज़्यादा है। यानी औरतों की जो परसेंटेज है फेवर करने वालों की, वो परसेंटेज मर्दों की परसेंटेज से कम 12% ज़्यादा है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि फ़र्ज़ एक मिसाल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वो नहीं है डेटा। मिसाल के तौर पर अगर उसकी फेवर करने वाले मर्द जो हैं, अगर वो 20% मर्द हैं, यानी मर्दों की वोटों में से 20% उसकी फेवर करने वाले हैं अगर, तो जो औरतें हैं उनकी जो फेवर करने वालों की परसेंटेज है वो, क्योंकि कम से कम 12% ज़्यादा है, तो अगर मर्द 20% हैं तो औरतें जो है वो 20 से 12, कम से कम 12 ऊपर है। तो 20 से 12 ऊपर यानी 32, 20 में आप 12 ऐड कीजिए तो 32 आंसर मिलता है। तो अगर ये मर्द 20% है तो जो औरतें हैं वो 32% या 32% से ज़्यादा, क्योंकि एटलीस्ट है, एटलीस्ट कहते हैं कम से कम 12। तो अगर वो 20% है तो औरतें 32% या 32% से ज़्यादा फेवर करने वाली हैं। ये एक आपको मिसाल दी है मैंने, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में 32 या 20 का कोई जिक्र नहीं है। He hires the services of poll taking organization and they find that 62 of 100 women interviewed support the candidate and 69 of 150 men support him। कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उससे हेल्प ली है। उसने ये किया कि 100 वेमेन का सैंपल लिया और उसके अंदर पता ये चला कि 62 वेमेन फेवर करती हैं, और 150 का सैंपल लिया मर्दों का और उसमें से ये पता चला कि 69 मैन जो है वो फेवर करते हैं उस कैंडिडेट की। तो ये 100 वेमेन का सैंपल है और ये 150 मैन का सैंपल है। ये सैंपल इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि वो जो ऊपर दो लाइनों में उसका ये ख्याल है, एक क्लेम है उसका, उसको टेस्ट किया जाए। At 0.10 significance level is the hypothesis accepted or rejected। ये अल्फा है जी हमारा, और कह रहा है कि क्या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इट मीन्स जो लाइन है हमारी, दो लाइनें, जो हाइपोथेसिस है हमारा, वहाँ पर जो क्लेम है उसका या जिसको जो बिलीव है वो आप टेस्ट कीजिए कि ठीक है या गलत है। वेमेन को आप पॉपुलेशन 1 समझ लीजिए, मैन को पॉपुलेशन 2 समझ लीजिए। यहाँ से सैंपल आ रहा है 100 का, इधर से आ रहा है 150 का। इनके अंदर 62 लोग और यहाँ से 69 लोग फेवर करने वाले थे, इसी ब्रैकेट में फेवर लिख दिया। अल्फा ये बताया गया है। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने दोबारा वो बात लिख दी है जो क्वेश्चन के अंदर हमें, जो उस बंदे का बिलीफ था जिसको हमने भी टेस्ट करना है, क्योंकि ये बिलीफ हमारा परसेंटेजेस की फॉर्म में है। तो यानी इस क्वेश्चन का ताल्लुक प्रोपोर्शन के साथ है। यहाँ पर मैं दोबारा बोलता हूँ, एटलीस्ट 12% मोर ऑफ वेमेन वोटर हु फेवर देन मैन वोटर हु फेवर। तो क्योंकि ये वेमेन वोटर और मैन वोटर का यहाँ पर ये हमारा यूज़ हो रहा है इस काम में, तो वेमेन वोटर की परसेंटेज और मैन वोटर की परसेंटेज का यह मसला है। इसलिए हम वेमेन वोटर की परसेंटेज की वजह से नाम देंगे P1 और वहाँ पर लिखेंगे ये वेमेन, और बोलता हूँ मैं इसको
यहां हम लिखेंगे P1 बी द प्रोपोर्शन। आप P1 को परसेंटेज नहीं कहेंगे, हमारा क्वेश्चन तो परसेंटेज की फॉर्म में है, लेकिन हम कहेंगे P1 बी द प्रोपोर्शन ऑफ दोज विमेन हु फेवर। और ये तो फिर है मैन वोटर, इनका भी जिक्र है, तो आप बोलेंगे P2 बी द प्रोपोर्शन ऑफ दोज मैन हु फेवर। यानी जो परसेंटेजेस की फॉर्म में थे हमने उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं जी, देखिए यहाँ पर ये नजर आ रहा है इस लाइन के अंदर या बुक के अंदर लिखी लाइन के अंदर कि विमेन वोटर ज्यादा है मैन वोटर से। अब कितनी ज्यादा है वो तो ये बात बताई गई है, लेकिन कम से कम ये पता है कि विमेन वोटर ज्यादा है। तो क्योंकि विमेन वोटर की परसेंटेज बड़ी है, तो उसलिए विमेन वोटर का जो प्रोपोर्शन है P1 उसको आप यहाँ पहले लिखेंगे माइनस P2। जो मर्दों का प्रोपोर्शन कम है तो उसको आप यहाँ बाद में लिखेंगे। आप बोलेंगे कि औरतों का प्रोपोर्शन माइनस मर्दों का प्रोपोर्शन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.12। ग्रेटर देन इक्वल टू से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 12%। परसेंटेज खत्म कीजिए तो 12 को आप 100 भी डिवाइड करें, आंसर मिलेगा 0.12। इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर लिखी लाइन का मतलब अब नोटेशन वाइज यानी प्रोपोर्शन की फॉर्म में ये बनेगा। तो हमने उसको टेस्ट करना है, यानी अब इसको टेस्ट करना है। इसका अपोजिट बनाएंगे, लेस देन बनेगा जी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन होगा, या इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी आ रही है। अच्छा, तो ये जाएगा H0 के अंदर और ये जाएगा H1 में। यहाँ पर एक बात और भी है, अगर यहाँ पर हमारा एटलीस्ट जगह एटमोस्ट होता और आगे लाइन सेम होती, आगे लाइन ये विमेन वोटर्स सेम होता, तो एटमोस्ट 12% मोर ये लिखा होता, तो एटमोस्ट की वजह से आपने फिर ये साइन लेस देन इक्वल टू कर देना था। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन तो अभी ग्रेटर पर ही है, इसको देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लिख लीजिएगा, वो अल्फा दोबारा यहाँ लिख लें। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक ये यूज करेंगे, जिसको याद कर लीजिए। ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है इसमें और लेक्चर जो इससे पहले लेक्चर देखा उससे फर्क है। यहाँ पर आ रहा है P hat1 Q hat1, जबकि उसमें था P hat C और Q hat C। उसकी वजह यह थी, P hat C और Q hat C क्यों यूज किया था, उसकी वजह यह थी कि वहां पर P1 माइनस P2 यहाँ 0 था। जब प्रोपोर्शन के डिफरेंस का ताल्लुक 0 के साथ देख रहे हों तो फिर हम P hat C और Q hat C यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारा ये 0 नहीं है, बल्कि ये तो 0.1 है, 0.12 है, यानी 0 के अलावा कोई नंबर है। तो जब यहाँ 0 के अलावा कोई नंबर हो तो उस सूरत में हमने ये P1 और Q1 और P2 Q2 वाला फार्मूला यूज करना है, P hat C और Q hat C वाला फार्मूला यूज नहीं करना। अब ये P1 और ये P2, ये P hat1 और P hat2 हैड लगे हुए हैं, तो सैंपल से ताल्लुक है उनका, ठीक है। तो ये सैंपल डेटा में से आएंगे, जो सैंपल हमें ये दिए हुए हैं। तो P1 P hat1 और P hat2 का फार्मूला ये मैंने लिख दिया है, ये पहले लेक्चर में भी लिखा था। इसको मालूम करने का तरीका भी वही है जो आपने पहले लेक्चर में किया। तो इसका फार्मूला होता है x1 और n1, P2 का फार्मूला है x2 और n2। ये x1 x2 n1 n2 ये ऊपर लिखे हुए हैं। ये चारों चीजें आप यहाँ पुट करें, आपके पास P hat1 और Q hat1 आ जाए, P hat1 और P hat2 आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे तो इनसे फिर आपने ये Q hat1 और Q hat2 मालूम करने हैं। वो आपको पता है कि Q hat1 इज इक्वल टू 1 माइनस P hat1 होगी और Q hat2 हो जाएगी 1 माइनस P hat2। तो यानी इन दोनों P के जो आंसर आएंगे उनको आपने 1 में से माइनस करना है, तो आपको इनकी कोरेस्पॉन्डेंस में Q मिल जाएंगे। P1 से Q1 मिलेगा और P2 से Q2 मिलेगा। जब ये आ जाएंगे तो सारे यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे पुट कर देने हैं। रह गया ये जो P1 माइनस P2 है, ये आपका आएगा यहाँ से, ये जो 0.12 है ना, ये सारे का सारा इस ब्रैकेट इस जगह पुट हो जाएगा। यानी इस ब्रैकेट के अंदर आपने ये 0.12 पुट कर देना है। तो फिर ये सारी न्यूमेरिकल चीजें पुट कर देनी है, आपका Z कैलकुलेट हो जाएगा स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 5 क्रिटिकल रीजन है, वो आप खुद सोचिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा, हमने बहुत दफा ये काम किया है। तो क्रिटिकल रीजन आप इसको देखकर बनाइए खुद से, ठीक है, और इसका डिसीजन दीजिए, ये आपने खुद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।